morning, student of standard 2nd. Today we are going to start our English subject and the chapter is robot and the cobbler. ठीक है, अब ये चैप्टर में पता चल रहा है कि ये चैप्टर में एक रॉबर्ट है और एक कॉबलर की कहानी है. ठीक है, सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ पुअर कॉबलर. ये एक कहानी है किसकी? एक गरीब कॉबलर की. कॉबलर किसको कहते हैं? जो हमारे जूते स्टिच करता है. ओके, हरी उसका नाम क्या रहता है? कॉबलर का नाम क्या रहता है? हरी रहता है. ठीक है, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट हु हैज़ काइंड फ्रेंड इज. ठीक है, अब ये स्टोरी में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कौन कितना सत्यवादी है, कौन कितना काइंड है. ओके, तो हरी इज़ अ पुअर कॉबलर. हरी जो होता है वो क्या होता है? एक पुअर कॉबलर होता है, एक गरीब जूते सिलने वाला. ठीक है, ही लिव्स इन अ स्मॉल हट विथ हिज वाइफ गिरिजा. और वो है ना एक छोटे से हट में रहता है, मतलब एक छोटा सा झोपड़ी में रहता है. किसके साथ रहता है? उसकी वाइफ होती है गिरिजा, उसके साथ. वन डे ही मेक्स अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़. एक दिन उसने क्या किया रहता है? एक दिन है ना उसमें बहुत अच्छा एक जूता सिला होता है. ठीक है, बहुत अच्छा एक जूता सिला होता है. दे आर रेड विथ वाइट लेस. और वो शूज़ कैसे होते हैं? वो शूज़ है ना मतलब फुल रेड कलर के होते हैं और उसमें ना वाइट लेस होती है. ठीक है, बांधने के लिए. ही पुट देम ऑन द टेबल इन हिज शॉप. और उसने ना वो शूज़ जो होते हैं वो स्टिच करके कहाँ पे? अपने दुकान की जो टेबल होती है ना उस पे रखा होता है. ओके, A small boy walks into his shop. एक छोटा लड़का एक दिन उसकी दुकान के पास से क्या कर रहा था? जा रहा था. He looks at the shoes. और उसने ना वो छोटे बच्चे ने ना वो शूज़ को देखा. ठीक है, He tries them on. तो उसको है ना वो शूज़ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा अच्छा लगने लगा. द शूज़ फिट हिम. और फिर है ना वो दुकान वाले अंकल को बोल के, मतलब हरी को बोल के उसने ना वो शूज़ एक बार ट्राई किया अपने पैर में और उसके पैर में क्या एकदम बराबर आ रहा था वो शूज़. ही वॉन्ट्स टू बाय द शूज़ बट ही हैज़ नो मनी. उसको वो शूज़ खरीदना तो था पर उस बच्चे के पास क्या नहीं था? पैसा ही नहीं था. ही हैज़ अ स्ट्रेंज टॉय विथ हिम. और उसके साथ है ना एक बोलते हैं ना रोबोट कितने वफादार होते हैं, मतलब एक स्ट्रिक्ट एकदम, मतलब एकदम जो दिखने में भी अच्छा लगे, एकदम मतलब कामकाजी था. वो एक उसके पास क्या था? एक टॉय था. उसका नाम क्या था? मतलब वो रोबोट था. ठीक है, टॉय मतलब उसका रोबोट. ही गिव्स द टॉय टू हरी. और उसने ना वो टॉय जो होता है ना वो हरी को दिया रहता है. क्यों? द बॉय टेल्स हिम दैट इट्स नेम इज रोबोट. और बॉय है ना वो हरी को वो टॉय देता है और कहता है कि ये अंकल ये ले लो, इस टॉय का नाम है ना रोबोट है. इट कैन डू मैनी थिंग्स. और ये मेरा जो ये रोबोट है ना ये सब कुछ कर सकता है, बहुत सी चीज़ें जो है ये कर सकता है. इट कैन वॉक, टॉक, सिंग एंड डांस. मेरा जो टॉय है वो चल भी सकता है, बोल भी सकता है, गा भी सकता है और डांस भी कर सकता है. ठीक है, हरी एंड हिज वाइफ आर हैप्पी. हरी और हरी की जो वाइफ थी गिरिजा, वो दोनों बहुत खुश हो जाते. ठीक है, हरी सेज लीव रोबोट विथ अस. फिर हरी है ना वो छोटे बच्चों को बोलता है कि ये रोबोट है ना तुम हमारे पास रहने दो. कम आफ्टर 3 days टू टेक इट. फिर वो बोलता है कि तुम 3 दिन बाद आना और इसे भले ले जाना अपने साथ.